रेलवे विभाग के सफेद पोशों ने 15 साल पहले घोटाले की ऐसी इबारत लिखी जिसकी अब परतें खुलने लगी और सामने आया है नौकरी के नाम पर रेल वाला खेल। और ये सब हुआ प्रयागराज में, जहां माल ढुलाई वालों को नौकरी देने के नाम पर अधिकारियों ने मलाई काट दी और अब खुलने जा रही है उनकी कलई। देखे मालगाड़ी के घोटालेबाज मुजरिम। रेलवे विभाग में हो गया खेल। अधिकारियों ने लगाई नौकरी की सेक। माल ढुलाई के नाम पर काटी मलाई। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आप उतरते होंगे तो आपको कई माल ढुलाई की गाड़ियां नजर आती होंगी, लेकिन प्रयागराज में उन्हीं गाड़ियों में भ्रष्टाचार को लाता गया और जमकर काटी गई मलाई। रेलवे विभाग में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है कि जो कारनामा करीब 25 बरस पहले किया था उसका अब खुलासा हुआ है। ट्रेनों में सामान चढ़ाने उतारने वाले पोर्टर्स का मामला। साल 1996 में 150 पोर्टर्स को किया गया नियमित। कर्मचारियों को परमानेंट करने में नियम ताक पर रखे गए। अफसरों पर कर्मचारियों से लाखों की रिश्वत लेने का आरोप है। रेलवे के पर्सनल विंग में ऐसे लोगों को नौकरी दे दी गई जिन्होंने सामान उठाने का कभी काम किया ही नहीं, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने जांच की तो हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। दरअसल 150 पोर्टर्स को किया गया था परमानेंट। कर्मचारियों को रिलीज होती रही सैलरी, लेकिन सैलरी लेने वाले कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहे। 115 लोगों का मामला रेलवे का ऐसा है कि जिनको दशक पहले जो है उनको रेगुलर किया गया और उनकी बाकायदा रेलवे से उनकी सैलरी जा रही है, लेकिन उन 115 लोगों का आज तक पता नहीं है कि वो लोग कौन लोग थे और रेलवे के किन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजों को किस तरह से फर्जीवाड़ा करके उनको जो है नियमित किया था। तो रेलवे से आज तक तनख्वाह जा रही, लेकिन उस पर कई बार बवाल उठा, मामला उठा और उसके बाद उसमें विजिलेंस इंक्वायरी भी की गई। विजिलेंस इंक्वायरी में पाया गया कि 115 लोगों की जो है गलत तरीके से नियमित किया गया था और उनकी तनख्वाह जो है रेलवे से जा रही है, लेकिन आज तक जो है वो कार्रवाई के नाम पर एकदम मामला शून्य था। आरोप है कि जांच में जब रेलवे के बड़े अधिकारियों की गर्दन फंसती नजर आ रही है तो विभाग कार्रवाई की जगह उनको बचाने की जुगत में फिलहाल पूरा मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट में चल रहा है पोर्टर्स की नियुक्ति का मामला। हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग से 2 बार किया जवाब तलब। रेलवे की तरफ से हाईकोर्ट में नहीं दाखिल हुआ जवाब। अव्वल तो ये मीडिया के थ्रू पता चला है कि 115 लोगों के रेगुलराइजेशन का कोई हाईकोर्ट का आदेश है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई भी माननीय हाईकोर्ट का आदेश नहीं है कि 115 लोगों को रेगुलराइज करा जाए एज़ पर आवर रिकॉर्ड्स। इसमें हम लोगों ने अपना काउंटर एफिडेविट तैयार कर लिया है। 3 अगस्त को ऑनरेबल हाईकोर्ट में इसकी डेट फिक्स है, उसमें हम अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने वाले हैं। हाईकोर्ट में जल्दी इस मामले की सुनवाई होनी है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इस मामले में शामिल अधिकारियों की गिरेबां को बचाने की जद्दोजहद जारी है, जिसमें कई रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से माल ढुलाई के नाम पर सफेद पोशों ने मलाई काटी और उस पर विभाग ने ही चुप्पी साध दी, वो इस मामले में कई बड़े चेहरों की शामिल होने पर मोहर लगाती है। फर्जीवाड़े के इस चर्चित मामले में रेलवे के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारियों की गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है। कई जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरना और उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इंतजार है तो बस इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का। बेशक दोषियों को सजा मिल जाएगी, लेकिन जो लोग नियमित तौर पर नौकरी पाने के हकदार थे, सवाल यही उठता है कि आखिर उनके साथ इंसाफ कब और कैसे होगा, क्योंकि जो हकदार लोग थे उनमें से कई लोग अब या तो इस दुनिया में नहीं हैं या काम कर सकने की हालत में नहीं हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।